हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, जो हमारा चैप्टर का नाम होगा एनपीओ, और एनपीओ में जो हमारा टॉपिक होगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट होगा। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट से हमारे पास जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं, उन सब के हम बारे में बात करेंगे, कहाँ से क्या कुछ पूछा जा सकता है। जैसे कि मेन टॉपिक ज़्यादातर वो ये पूछता है कि हमारी जो अमाउंट सब्सक्रिप्शन की कितनी रिसीव्ड हुई है, या इसके अलावा ये पूछ सकता है कि हमारा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितनी अमाउंट हमारी ट्रांसफर की जाएगी, या इसके अलावा एक और क्वेश्चन बन सकता है कि एडवांस सब्सक्रिप्शन या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का बैलेंस पूछ सकता है कि इस साल के एंड में या बिगिनिंग में हमारा कितना हमारा क्या बोलते हैं अमाउंट रहेगा, या तो एडवांस हो जाएगा या हो जाएगा ड्यू अमाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले जो बात करेंगे, हमारे पास जो वो होगा मेथड हम अकाउंट के थ्रू हम इसमें बात करेंगे। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे हम सबसे पहले यहाँ पर। सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो इस पर पहुंचने से पहले हम बात कर लेते हैं कि सब्सक्रिप्शन का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। देखिए, सब्सक्रिप्शन जो होता है सब्सक्राइब होता है। सब्सक्राइब करने यानी कि किसी चीज़ को एक्सेस करने के लिए कुछ हमें पेमेंट करनी होती है। हालांकि यहाँ पे एक्सेस कुछ ऐसा एक्सेस नहीं करना है। एक्सेस करने के जैसे मान लो अब ऐप्स में होता है, तो ऐप्स में क्या करना पड़ता है, उसमें सब्सक्रिप्शन फ़ी देनी पड़ती है। तो एनपीओ में क्या करना पड़ता है, इसके मेंबर्स वगैरह बनने के लिए हमें क्या कुछ सब्सक्रिप्शन अमाउंट देनी होती है। तो देखिए, ये हमारे लिए क्या होगी, इनकम का पार्ट होगी। और इनकम के जो बैलेंस होते हैं वो क्या होते हैं, क्रेडिट बैलेंस होते हैं। इनकम के बैलेंस क्या होते हैं, क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो इसलिए हम इसको देखिए क्या करेंगे, टू बैलेंस बीडी। तो ये क्या होगा हमारा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग। सब्सक्रिप्शन का जो बैलेंस होगा वो क्या होगा, आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग होगा, अगर डेबिट साइड पे उसका बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या होगा, बाय बैलेंस बीडी, यानी कि ओपनिंग बैलेंस है। इसको क्या कह सकते हैं हम, एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग, यानी कि हमने लोगों से कितना एडवांस ले रखा है बिगनिंग में। देखो, एडवांस लेना क्या होता है, एक तरीके से लायबिलिटी होती है। अगर मैं आपसे कोई फीस आपसे एडवांस में ले लूँ तो मेरी क्या बनती है, उस पर रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपको उसके प्रति पढ़ाने की। तो उस तरीके से अगर मैं आपसे एडवांस सब्सक्रिप्शन लूँगा तो हमारी क्या हो जाएगी, उसमें लायबिलिटी हो जाएगी। अगर मेरे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सपोज करो आपने मेरी 1-2 महीने की फीस नहीं दी है, तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, एसेट बन जाएगा, क्योंकि आप कभी ना कभी उसकी पेमेंट तो करोगे ही करोगे। तो इसलिए वो क्या बन जाएगा, हमारा एसेट्स का काम करेगा। ठीक है, उसी तरीके से इनके क्लोजिंग बैलेंस भी हो सकते हैं, टू बैलेंस सीडी। ये क्या हो जाएगा, एडवांस एट द एंड, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर हमारे पास ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग हो सकता है तो क्लोजिंग में भी क्या हो सकता है, आउटस्टैंडिंग हो सकता है। ये क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस सीडी, आउटस्टैंडिंग एट द एंड। ठीक है, अब हमें क्या मिलेगा यहां पर, ये हो जाएगा हमारा बाय बैंक अकाउंट। कोई भी साल का हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कह सकते हैं यहां पर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। फिर यहाँ पे क्या निकल के आएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा, जिसको कह सकते हैं हम अमाउंट ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर हो गया। तो इस तरीके से कोई भी किसी तरीके का कोई भी क्वेश्चन बने तो इससे आसानी से हम उसकी बारे में जानकारी ले सकते हैं। क्या हमारा आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग है या आउटस्टैंडिंग एट द एंड है, क्या हमारा एडवांस इन द बिगनिंग है, क्या हमारा एडवांस एट द एंड है, या हमने कितना अमाउंट यहाँ पर रिसीव्ड किया, या कितना हमारा अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर हुआ। तो इस सब से हम सारी जानकारी निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि आप इसको टेबल की फॉर्म में बताइए। किस तरीके से बताइए, टेबल की फॉर्म में। अगर आपको ये आता है, कहने का मतलब अगर आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट आता है, अच्छे से आपको समझ में है, आपके माइंड में बिल्कुल फ्रेमवर्क बना हुआ है इसका, तो आप इसको आसानी से टेबल की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से करेंगे।
ये कहता है कि टेबल शोइंग अमाउंट ट्रांसफर टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन नहीं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कुछ भी निकाल लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पास जो अमाउंट कितनी रिसीव्ड हुई है, तो हम ये लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। सपोज करो कुछ भी अमाउंट आई यहाँ पर, ये क्या हमारा कितनी हमारे पास अमाउंट इसकी रिसीव्ड हुई है। अब देखिए इसमें क्या हमने ऐड करना है और क्या हमने माइनस करना है। तो एक चीज़ देखिए, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है बाय बैलेंस बीडी, सॉरी बाय बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट के साथ साथ हमने क्या क्या चीज़ें ऐड कर रखी हैं, एक तो सब्सक्रिप्शन एडवांस इन द बिगिनिंग और आउटस्टैंडिंग इन द एंड में। तो सब्सक्रिप्शन यहाँ लिखेंगे, प्लस करेंगे इसके साथ सब्सक्रिप्शन एडवांस इन द बिगिनिंग, वो उसको क्या कर देंगे, इसके साथ में ऐड कर देंगे। फिर दूसरा क्या है, और क्या ऐड करना हमने, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, इसको क्या कर देना, प्लस कर देना। अब देखिए इसके अपोजिट साइड में, कहने का मतलब ये हमारी क्रेडिट साइड है और ये हमारी डेबिट साइड है। क्रेडिट साइड वालों को हमने इसके साथ में प्लस कर दिया और इसके जो अपोजिट साइड यानी कि डेबिट साइड है, तो डेबिट साइड वालों को इन दोनों को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, तो हमारा ये अमाउंट आसानी से निकल जाएगा। देखिए क्या करते हैं, हम ये लिखेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, इसको यहाँ से माइनस कर देंगे। फिर दूसरा क्या आता है पॉइंट यहाँ पर, सब्सक्रिप्शन एडवांस इन एट द एंड, सब्सक्रिप्शन एडवांस एट द एंड, इसको क्या कर देंगे, हम यहाँ से माइनस कर देंगे। बात समझ में आ गई। और तो हमारा यहाँ पे क्या निकल जाएगा, सब्सक्रिप्शन ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को आसानी से समझ लिया है। इस टॉपिक में अगर आपको कोई भी अभी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। बहुत आसान सा टॉपिक है, अगर आपको ये समझ में आता है तो कहने का मतलब ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। रटने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ हमने इसके क्या बोलते हैं कंसेप्ट को समझना है। अगर आपके कंसेप्ट समझ में आता है तो आपको दोनों तरीके से बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वो कहता है कि आपसे हमें टेबल की फॉर्म में बना के दिखाना है तो आप टेबल की फॉर्म में बना कर दिखा सकते हैं। और वो कहता है कि अकाउंट की फॉर्म में बना के दिखा सकता है तो आप अकाउंट की फॉर्म में भी बना के दिखा सकते हैं। लेकिन अगर पेपर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है फिर तो आपको जो आसान लगे वो बना के देख लो जी। अगर ये आसान है तो ये बना के देख लो, ये आसान है तो ये बना के देख लो। लेकिन अगर आपको कई सारी फिगर्स दे रखे हैं कि उसमें 1-2 साल के पहले बैलेंसेज दे रखे हैं, इस साल के बैलेंसेज दे रखे हैं, तो फिर आपको सबसे ज़्यादा कंफर्ट जोन में ये रखेगा, क्योंकि इससे हम आसानी से सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट में आपको इसको क्वेश्चन वगैरह दिखा देता हूँ, क्वेश्चन जो बनेंगे यहाँ से। चलिए छोड़िए क्वेश्चन की नहीं, आप पहले इस वीडियो को आसानी से आप समझ के क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसके